बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नादरीन वही अफसोसनाक खबर जो हर मंगल को हम आपको देते हैं और बुध की सुबह आपको बताते हैं कि मंगल की रात को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इमा के ऊपर पंजाब पुलिस ने जुल्म किया। एक मरतबा फिर शरीफों के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान का जो सबसे हरदिल अजीज़ लीडर है, जिसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, यानी इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि 90% मकबूलियत उसके पास है। हम जब भी कोई सर्वे करते हैं तो आसिम मुनीर सर्वे में कहीं दिखाई नहीं देते। हम जब भी कभी चेक करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी, चाहे वो शहबाज शरीफ की शक्ल हो, नवाज शरीफ की शक्ल हो, जरदारी की शक्ल हो या आसिम मुनीर, इन्हें देखना भी नहीं चाहता, इनकी बात भी नहीं सुनना चाहता। और यही वजह है कि ये जब तक मुसल्लत रहेंगे पाकिस्तान नीचे ही जाएगा। ये पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की रियासत को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने इस टोले को प्रोटेक्ट करना है या पाकिस्तान को करना है, क्योंकि ये तो बात नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब की बहनें अदालती अहकामात के साथ एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने मुलाकात करनी थी लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर दोबारा से वो धरना देकर बैठ गई। उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ से नहीं जाते, हमारे भाई से हमारी मुलाकात करो, हमारे पास अदालत का ऑर्डर है, आप उसे कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। खाली इमरान खान साहब को नहीं, 2.5 महीने हो गए लगभग इमरान खान की एहलिया को भी मिलने नहीं दे रहे। उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली से रोकी हुई हैं। हालांकि वो खातून, उनके बच्चे, उनकी बाकी फैमिली जो मिलने के लिए आती है, भाई उनको तो मिलने दें आप, कम से कम खातून का तो एहतराम कर लें। लेकिन इतना खौफ है और इतनी नफरत है कि वो खातून की मुलाकात भी उन्होंने रोकी हुई है। और इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए उनके फैमिली के लोग गए, वो जाकर वहां पे बैठ गए। लोग बहुत बड़ी तादाद में गए थे, रात गए, आपको पता है लोग वापस जाते हैं, उनकी तादाद कम होती है। और उसके बाद हर मरतबा एक ऑपरेशन होता है। तो इस रात क्या हुआ, ये गुज़िश्ता रात जनाब सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कुछ जो नौजवान हैं उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें टॉर्चर किया। फिर पता चला कि हसनैन रफ़ीक साहब हैं, नया पाकिस्तान के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और वो आवाज़ सुनवा रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुनना चाहती। वो लोगों की वो बात और हक़ाइक़ बता रहे हैं जो ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं कर रही। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क मिला हुआ था और बंदे पहुंचे हुए थे लाहौर से कि इसको पकड़ के लाओ। अच्छा, इसके बाद जनाब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया एक मरतबा फिर निहत्ती ख़वातीन के ऊपर। अब 70 साल उम्र है ख़वातीन की, 68, 69, 71, 73, ये उनकी उम्रें हैं। अब इतनी बुजुर्ग ख़वातीन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक रहे हैं, वो भी केमिकल मिला हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि ये पानी आम पानी, सादा पानी नहीं है, इसमें ये कोई केमिकल डालते हैं और इसकी तादाद, इसकी मिकदार बढ़ाते जा रहे हैं। और जब ये पानी आता है तो घबराहट होती है, तबीयत ख़राब होती है, इससे तकलीफ होती है। ये बात इमरान खान की बहनों ने भी कही। बहरहाल इन्होंने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों को, फैमिली के दीगर लोगों को और चंद जो कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नईम हैदर पंजूता साहब थे, मैंने वहाँ देखा, शाहिद खटक साहब थे, कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, ये लोग गिरफ्तार हो गए। कुछ खवातीन भी दूसरी गिरफ्तार हो गई और इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ियों में डालकर ले गई। अलीमा खानम ने एग्जैक्टली वैसे ही यूं करके मुक्का बनाया जैसे इमरान खान ने मुक्का बनाया था। जो करैक्टर इमरान खान ने शो किया वही करैक्टर इमरान खान की बहनें भी शो करती हैं। और इन्हें ले जाके चक्री के पास एक वीरान इलाके में छोड़कर पुलिस फिर भाग गई, जैसे वो हमेशा करते हैं। तो एक मरतबा फिर वही जुल्म, वही जबर। अलीमा खानम ने बाद में बात की और उन्होंने एक बयान जारी किया रिहाई के बाद। उन्होंने कहा जी कि सबको निकलना पड़ेगा, यहाँ 10,000 आदमी अगले हफ्ते इकट्ठा होना चाहिए कम से कम। उन्होंने कहा आप किसी कॉल का इंतज़ार ना करें, किसी ऑर्डर का या हुक्म का इंतज़ार ना करें, आप निकलें। फिर उन्होंने कहा कि लीडरशिप को निकलना चाहिए और अगर लीडरशिप नहीं निकलती तो उनका इंतज़ार ना करें, आप निकलें इमरान खान के लिए। हम इमरान खान के लिए आते हैं, हम अपने दिल से आते हैं, और जो लोग यहाँ पे आकर बैठे वो अपने दिल से पूछ कर आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, वो किसी ऑर्डर के तहत नहीं आते। लिहाजा आप सबको यहाँ पे आना पड़ेगा। इमरान खान आपकी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने बार बार कहा और ख़ुद ये भी बताया कि मुझे 5 साल के लिए मुझे अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है। मेरे खिलाफ इन्होंने फैसला लिख रखा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने भाई के लिए आएंगे। उन इमरान खान की बहनों ने अब वो वाटरप्रूफ वो रेन कोट्स पहने हुए थे और इसके बावजूद उन्हें पानी भी मारा गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और केमिकल वाला पानी है। उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। अब इसमें अलीमा खानम साहबा के 2 स्टेटमेंट्स और हैं
जो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अलीमा खानम साहिबा का एक स्टेटमेंट तो ये है कि अगर आप लाहौर का हाल देख लेते, मेन मार्केटें बंद थी, जमान पार्क में लाइटों की जो लाइट्स की तारें हैं वो काट दी गई थी। आप ये ना देखें कि हम कितनी हैं तादाद में या हमारी तादाद कितनी है, आप ये देखें कि ये लोग कितने डरे हुए हैं। ये अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ये चाहते हैं इमरान खान चुप रहें, सियासत छोड़ दें, यानी 90% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी ना करें तो इमरान खान के केसेस खत्म हो जाएंगे। इमरान खान साहब ये बात ना माने, उन्होंने केसेस का मुकाबला किया। अब ये नाजायज़ हुक्मरान चाहते हैं इमरान खान की आवाज़ बंद कर दें। इमरान खान को इसलिए कैद तन्हाई में रखा है, इस गैर आइनी गैर कानूनी हरकत को हम कैसे कबूल कर लें। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो अलीमा खानम ने कही कि हम चंद खवातीन हैं और बुजुर्ग खवातीन हैं और हमारे ऊपर ताकत का इतना ब्रूटल इस्तेमाल जो है वो पुलिस करती है, और अगर आपको दुश्मन मुल्क से तो नहीं आए हुए। दूसरा, अगर ये खवातीन की तादाद ज़्यादा हो तो फिर ये क्या करेंगे, यानी ये उनका एक सवाल है। और उन्होंने ये कहा कि 10,000 लोगों को पहुंचना चाहिए अडियाला के बाहर और आकर बैठे वहाँ पे अपने लीडर के लिए, इमरान खान को बाहर निकालें, वो आपके लिए जेल काट रहा है। बहरहाल ये बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। ये जब भी हम देखते हैं हर दफ़ा इसी तरह के मनाजिर नज़र आते हैं। अब ये देखें ना, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, इमरान खान साहब के दौर की है ये इमरान खान साहब ने अपने दौर में हुक्म जारी किया था। जब नवाज शरीफ बीमार था तो इमरान खान ने कहा था कि वज़ीर आला को वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि मरीम नवाज़ को वालिद से मिलने की इजाज़त दें और उन्हें वालिद से मिलवाएं। जब नवाज शरीफ साहब के घर में फौतगी हुई थी तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उन्हें फौरी तौर पे पैरोल पे भिजवाया था प्रोटोकॉल के साथ, बल्कि जो उनकी घर में रुकने की मुद्दत थी उसमें इजाफा भी कर दिया था कि ये जब तक रुकना चाहते हैं इनको रुकने दें, इन्हें वापस जेल में ना लेकर जाए। ये इमरान खान साहब का ज़र्फ था और एक उनके दुश्मन है जो बहुत ही कम ज़र्फ है और उन्हें बिल्कुल कोई इंसानियत का या इखलाकियात का कोई पास ही नहीं है, इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जो लोग मीना खान अफरीदी के एक स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा तत्ते तवे पे बैठे हुए थे, यानी मुझे भी तकलीफ़ हुई इस बात की कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मैंने खुद कहा कि वो ट्रैप हो गए, या मैंने कहा कि ये इसको जवाब नहीं फराहम किया जा सकता जो उन्होंने बात की। ये बात होनी नहीं चाहिए, इस लेवल पे बात जानी नहीं चाहिए। उन्हें बहुत इंस्टिगेट किया गया, बहुत ज़्यादा उनको आसाब शिकन किस्म का उन्होंने दिन गुजारा, लेकिन ये स्टेटमेंट देकर वो ट्रैप हो गए। मुझे ऐसा लगता है और उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुद कहा कि इसका कोई जवाब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लोग तत्ते तवे पे बैठ गए थे, जो अब तक नहीं उठ रहे, अभी तक पुड़क रहे हैं, उछल रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, वो ये बताएं कि इन बुजुर्ग खवातीन के ऊपर ठंडा पानी फेंकने, इनको गिरफ्तार करने, लाठियां मारने के ऊपर वो क्या बात करेंगे। यानी एक वजीर का एक जुमला आपको चुभ गया जिसमें उसने किसी का नाम भी नहीं लिया, बकौल उसके वो कहता जी मैंने नाम ही नहीं लिया, लेकिन दूसरी तरफ खवातीन को, साबिक वज़ीर आज़म की बहनों को मारा जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गाड़ियों में डाला जा रहा है, आप उसके ऊपर कुछ बोलते ही नहीं। आपके लिए वो नॉन इशू है। क्या हम किसी बादशाह में रहते हैं कि ये बादशाह सलामत की फैमिली है, इनके बारे में कुछ होगा तो बहुत शोर मचेगा, और ये जो दूसरी फैमिली है ये कीड़े मकोड़े हैं, इनके बारे में कुछ भी हो कोई बात ही नहीं करेगा। पूरे के पूरे टॉक शो कर दिए कि मीना अफरीदी ने ये जुमला क्यों बोला। भाई ठीक है, जो गलत बात है वो गलत बात है, लेकिन यहां पे भी तो नजर करम करें। और इधर भी तो ज्यादतियां हो रही हैं। इद्दत वाले केस के ऊपर तुम लोगों ने कितने प्रोग्राम किए मुजम्मत में कि ये घटिया केस क्यों किया गया, उसके ऊपर तो बिठा के पाकिस्तान टेलीविजन समेत पाकिस्तान का सारा टीवी जो है वो कभी मानिका की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता था, कभी जनाब वो ओन चौधरी की दिखाता था। इसके ऊपर एक्सपर्ट्स बिठाए गए, उनकी ओपिनियंस ली जा रही हैं। वहां तो गंद उछालने के अंदर पाकिस्तान का सारा मीडिया और ये सारे दानिशवर, ये इसके अंदर सारे के सारे शामिल थे। वहां ये गंद मार रहे थे और यहां पे कहते हैं जनाब इनको इखलाकियात याद आ जाती हैं। तो ये गुज़िश्ता रात को जो हुआ, इसके ऊपर इनकी इखलाकियात किधर है, कहां गई इनकी इखलाकियात। नाज़रीन, लंदन में भी साथ ही एहतजाज हुआ और बड़े पैमाने पे लोग आए। पिछले हफ्ते जब शहजाद अकबर साहब की क़यादत में वहाँ लंदन के अंदर एहतजाज हुआ और बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हुए, पीटीआई के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया, धरना दिया, बैठे रहे वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने। तो अगले दिन शहजाद अकबर साहब के ऊपर हमला करवा दिया गया, शहजाद अकबर साहब जख्मी हो गए। लेकिन अगले ही हफ्ते जब दोबारा एहतजाज हुआ, एहतजाज का दिन जब दोबारा आया, तो शहजाद अकबर साहब फिर जाके लोगों के अंदर बैठे हुए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शहजाद अकबर ना कमज़ोर पड़ा और ना वो पीछे हटा। यानी ये चीज़ बताती है कि शहजाद अकबर की जुर्रत और उसकी कमिटमेंट का सबूत है
ये बात कि वो जुर्रत में भी बेहतर है, उसकी कमिटमेंट भी बहुत है। नादरीन, एक तरफ ये हो रहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में जाता है, जो सलूक रखा जाता है वो आपके सामने। वज़ीर आला ने वज़ीर आला पंजाब को लेटर लिखा, स्पीकर ने वहाँ के स्पीकर को लेटर लिखा कि ये क्या बदतमीज़ी है जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे के साथ की गई, अवामी हुकूमत के साथ की गई। और दूसरी तरफ एक सूबे की वज़ीर आला एयरफोर्स के तैयारे के अंदर बैठ के खसूसी परवाज़ में अपने वालिद को लेकर अपने बेटे की शादी के मुबैना तौर पर कार्ड बांटती फिर रही है दुबई में। सहाफ़ियों का यह कहना है कि वो अली डार के घर में रहती है, वहाँ पे जाके इसहाक डार के बेटे, वहाँ पे उनका क़याम है और वो कार्ड बांट रहे हैं, लोगों को मिलकर न्योता दे रहे हैं अपने बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी का। पहली शादी जुनैद सफदर साहब की हुई थी कतर में और वो शादी नाकाम हो गई। अब उसके बाद उनकी दूसरी शादी की जा रही है और वो बड़े चाव से जाके जो है कार्ड बांट रही हैं दुबई के अंदर। अपने वालिद को भी लेकर गई और पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की खसूसी परवाज़, खसूसी तैयारा, वो जुनैद सफदर की शादी के कार्ड बांटने में लगा हुआ है। अंदाज़ा करें नाज़रीन क्या सूरत हाल है। गरीब आदमी के लिए कानून ये है कि 10 बजे के 2 मिनट हो गए ना तो हम आपके हॉल की लाइटें बंद कर देंगे, आपको जुर्माने कर देंगे। गरीब आदमी के ऊपर एक के बाद एक पाबंदी, एक के बाद एक पाबंदी। हुक्मरानों के बच्चे की शादी है तो कार्ड बांटने एयरफोर्स वन का तैयारा जाएगा, खसूसी तैयारा जाएगा। ये जनाब पाकिस्तान के हालात है और ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर बैठ के रिपोर्ट कर रहा है। अब आ जाए नाज़रीन, कतर की और सऊदी अरब की जो एक प्रॉब्लम चल रही है, ये एक्चुअली है क्या। ये मेरा एक पुराना टॉपिक भी है और इसके ऊपर हम काफ़ी काम करते रहे हैं माजी में, तो ये हम बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ये पूरा कन्फ्लिक्ट मैं आपके सामने निकाल कर रख देता हूँ कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले आप एक नक्शा